आप अपने घरों को सजाइए। आज नर्मदा जयंती है, आप सभी भक्तों को माँ नर्मदा जयंती की बहुत बहुत मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं। आज से लगभग 600 करोड़ वर्ष पहले माँ भगवती नर्मदा भगवान शिव के पसीने से धरती पर प्रकट हुई है। रुद्र कन्या के नाम से इसे जाना जाता है। ऐसा बताते हैं कि जिस समय भगवान महादेव ने विष पिया, जहर चढ़ गया था, देह में से पसीना गिर रहा था। मेकल की पहाड़ियों पर भगवान महादेव जाकर पहुँचे। एकांत में बहुत गर्मी चढ़ी हुई थी, पसीना, और भगवान के उस बिंदुज के द्वारा धरती पर माँ नर्मदा माँ प्रकट हुई है। ऐसी अद्भुत माँ जैसे हनुमान जी चारों युगों में है, मेरी माँ रेवा, मेरी माँ नर्मदा भी चारों युगों में है। जिस माँ की परिक्रमा की जाती है, जिसकी अंदर ओदीयता, जिसके अंदर उद्भिदता में भगवान नर्मदेश्वर प्रकट होते हैं। आप जो देख रहे हैं टेलीविजन पर, यह भगवान नर्मदेश्वर है। ऐसी माँ नर्मदा है जो शंकर देती है पूरी दुनिया को। वाणासुर ने मिट्टी के शिवलिंग बना बना करके नर्मदा माँ में प्रवाहित किए। शिव प्रकट हो गए, वरदान देने को कहा, मांगिए। वाणासुर रो पड़ा, कहा मैंने जितने भी मिट्टी की शिव मैंने पिंडियाँ बनाई हैं वो सब पाषाण में हो जाए। भोलेनाथ ने कहा ऐसा ही होगा, आज से नर्मदा का हर कंकड़ मेरा रूप शंकर होगा। जो नर्मदेश्वर की पूजा करेंगे उन्हें भक्ति, मुक्ति और उनको शक्ति मिलेगी। पूरा देश, मुझे जितने भी जन सुन पा रहे हैं, आप सबके घर में नर्मदेश्वर भगवान हो। भले ही आपने और शंकर जी रखे हैं, उनको भी रहने दीजिएगा। नर्मदेश्वर की पिंडियाँ अपने अपने घर रखे। माँ रेवा, माँ नर्मदा बड़ी प्रसन्न होती है। जो घर में नर्मदेश्वर की पूजा करते हैं उनको नित्य माँ नर्मदा की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। माँ नर्मदा बहुत राजी होती है, उन पर बड़ी प्रसन्न होती है, और एक न एक दिन भगवान महादेव से माँ रेवा मिला देती है। सबके घर में नर्मदेश्वर। आज आश्रम बहुत बड़ी तादाद में नर्मदेश्वर भगवान का वितरण कर रहा है। जो भी दूर दराज से लोग श्री वृंदावन आए हों, तुलसीवन आश्रम पहुंचिएगा, और वहां से आज नर्मदेश्वर भगवान मिल रहे हैं नर्मदा जयंती पर। अपने अपने घरों में उनकी पूजा कीजिए, भगवान शिव की कृपा की अनुभूति कीजिएगा। और तुलसीवन आश्रम ने 5-4 सालों में लाखों लाखों नर्मदेश्वर भगवान की पिंडियाँ घर घर तक पहुँचाई हैं लोगों को। उन्हें अपने धर्म से जोड़ा जा रहा है और लोग उसमें बड़े आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। ऐसे माँ रेवा से, नर्मदा से प्रकट होने वाले भगवान नर्मदेश्वर, इनकी तो पूजा घर घर में होनी चाहिए, घर घर में होनी चाहिए पूजा। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। हे माँ, हम आपके चरणों में वंदन करते हैं। हम आपके चरणों में नर्मदेश्वर ले लीजिए, चांदी की जलहरी बनवाइए, उसमें नर्मदेश्वर भगवान को बिठाइए और रोज पूजन कीजिए। अपने जीवन का आनंद देखिए। स्वयं भगवान शंकराचार्य नर्मदेश्वर भगवान की आराधना, पूजा और साधना करते थे। उनको तो नर्मदा माँ के किनारे पर भगवान विष्णु ने दर्शन दे दिए। विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर रहे थे, भगवान नारायण प्रकट हो गए। नर्मदा माँ के किनारे पर विष्णु सहस्रनाम सिद्ध हो जाता है अपने आप। तो आज का दिन हमारे और आपके लिए बड़ा प्रभावशाली है, और आज माँ नर्मदा जयंती है। आज सप्तमी है, माघ की दिव्य सप्तमी है। आज शुक्ल पक्ष की सप्तमी है। आज का दिन बड़ा अभिभूत करने वाला है, दिव्य कर देने वाला है सप्तमी। जो सूर्य भगवान के लिए जो सप्तमी का व्रत करना आरंभ करते हैं, उनके लिए आज के दिन से 1 वर्ष के लिए हर सप्तमी को सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए व्रत करें। सप्तमी का व्रत करने से बच्चे उद्यमी होते हैं। उद्यमी नहीं, उद्यमी, कमाने वाले। बेरोजगारी समाप्त होती है, खत्म होती है। शनिवार के दिन हनुमान जी को पीपल के पत्तों की माला चढ़ाइए, कोई रोग नहीं रहेगा। आज शनिवार है, हमने भी हनुमान जी को देखो, ये पीपल के पत्तों की माला चढ़ा रखी है। ये रहे पीपल के पत्तों की माला, हनुमंत लाल जी
पहने हुए हैं। ये नहीं कि यहाँ से सब बातें आपको बता ही रहे हैं, उनको हम खुद भी करते हैं। ये देखो हनुमान जी पीपल पत्तों की माला पहने। अग्नि पुराण में लिखा है पीपल के पत्तों को शनिवार के दिन हाथ में रगड़ा जाए, उसको ऐसे चेहरे के ऊपर, मुंह के ऊपर लगाया जाए तो इसकी एक बहुत बड़ी ऊर्जा अंदर प्रवेश कर जाती है, जो हमें आरोग्यता देती है, जो हमें निरोगता देती है, जो हमारे वर्चस्व को बढ़ाती है, जो हमारे ओज को बढ़ाती है। इसके द्वारा तो चेहरे की फोड़ियाँ, फुंसियाँ सब ठीक हो जाती हैं। इतना बड़ा प्रभाव है पीपल पत्ते का। पीपल का पत्ता ऐसे यूं घिसके, पीपल का पत्ता यूं ऐसे घिसके, फिर उसको ऐसे अपने मुंह पर, चेहरे पर लगाइए, फोड़ी फुंसियाँ सब दब जाएंगी, हैं, चेहरे में निखार आ जाएगा, अद्भुत हो जाएगा, सब बढ़िया बढ़िया हो जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो निर्भयो जायते मर्त्या संग्रामेश्व पराजिता लोके तो भवेत पूज्या कवचेना व्रता पुमान। आप माता रानी के भक्त हैं, माँ को मानते हैं, तो आप दुर्गा कवच का पाठ कीजिए। मैं करता हूँ, रोज करता हूँ, आनंद आता है। आदमी काल के गाल में भी बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। भक्त को तो चाहिए पदम एकम न गच्छे तो देक्षु आत्मनः, एक कदम भी दुर्गा कवच का पाठ किए बिना घर छोड़ करके ना जाए। देवी कला भवे तत्सत लोकेश्व पराजिता, माँ की कृपा हो जाए तो पूरी दुनिया को आप पराजित कर देंगे। इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी ताकत बढ़ जाएगी। माँ भवानी की इतनी बड़ी कृपा है। जब महिषासुर कैसे भी मरने में नहीं आ रहा था, तो माँ परम्बा का ही तो आह्वान किया था। माँ कात्यायनी प्रकट हुई और 9वीं के दिन महिषासुर को मार डाला माँ ने। तो धर्म की स्थापना में माँ भगवती जगदम्बा का एक बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए तो पूरी दुनिया में माँ 51 पीठों के नाम से और 108 सिद्ध पीठों के नाम से माँ पूज रही है। श्रीमद् देवी भागवत में 108 सिद्ध पीठों की चर्चा की गई है। कालिका पुराण में 51 शक्ति पीठ की चर्चा की गई है। लेकिन बहुत पीठें ऐसी हैं जो शक्ति पीठ नहीं है लेकिन सिद्ध पीठ तो है। जैसे उज्जैन में हर सिद्धि शक्ति पीठ नहीं है, सिद्धि पीठ है, बड़ा प्रभाव है उसका। गढ़कालिका शक्ति पीठ है उज्जैन में, आप जाते ही होंगे, ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। गढ़कालिका शक्ति पीठ है लेकिन माता हर सिद्धि, क्या प्रभाव है माँ का, वो क्या कमाल की बात। सिद्ध पीठ में नाम आता। एक इंदौर में माता बीजासन शक्ति पीठ में नहीं है लेकिन मां सिद्ध पीठ में है, मां बीजासन। बीजासन दिल्ली मेहरौली में बड़ा अद्भुत मंदिर है माता का। मां कात्यायनी की बड़ा ही पूजा है, मां पराम्भा पूजी जा रही है। शक्ति पीठ में नहीं है लेकिन मां सिद्ध पीठ में। और 100 साल से ज्यादा किसी मंदिर को हो जाए तो वो मंदिर स्वयंभू की ताकत देता है, स्वयंभू की शक्ति उसमें हो जाती है। 100 साल से ज्यादा यदि किसी मंदिर में पूजा हो गई है तो उसकी महिमा स्वयंभू की तरह हो जाती है। तो निर्भयो जायते मर्त्या संग्रामेश्व पराजिता, मैया भक्तों को निर्भय कर देती है। तो लोके तो भवित पूज्या कवचेना व्रतपुमान, 3 लोक 14 भवनों में उस व्यक्ति की आराधना हो जाती है जो कवच का पाठ कर लेते हैं। कवच का पाठ दिया जलाकर सुबह दोपहर शाम जब आपको समय मिलता है तब कर लीजिए। और आनंद की बात है कि इसमें स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा कोई भी है वो कर सकता है। ये बहुत आनंद भरी बात है।